तो हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड मस्ती। और आज के लेक्चर में हम ये बात करने वाले हैं कि वास्तव में मानव के दो नेत्र होने से क्या लाभ है। मानव एक नेत्र से भी वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन अगर हमारे दो नेत्र हैं तो उसके और क्या लाभ हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग दृष्टि दोष पर जाएंगे, जो कि मानव नेत्र में दोष उत्पन्न होता है, इसका क्या उपाय है और वो क्यों उत्पन्न होता है। लेकिन उससे भी पहले हम लोग ये जानेंगे कि हमारा जो नेत्र है वो दो नेत्र है, तो दो नेत्र होने से हमारे क्या फायदे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर मानव का एक नेत्र होता, एक नेत्र, तो उसके देखने की जो एरिया होती है वो केवल 150 डिग्री तक ही होता। यानी आपको पता है कि हमारा जो एक लाइन हो, एक लाइन के टोटल एक तरफ का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इस पे अगर हम इसको 150 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो यहाँ पे लगभग हमारा ये एंगल बनने वाला है, लगभग यहाँ पे। यानी अगर हमारे पास केवल एक ही नेत्र होता तो हम केवल 150 डिग्री तक के एंगल के हिस्से में जितनी वस्तुएं आती हैं उतनी वस्तुओं को ही देख पाते हैं एक नेत्र से। यानी 150 इतनी ही दूर में जितनी वस्तुएं आने वाली है उन वस्तुओं को हम देखते हैं अगर केवल एक नेत्र होता है। लेकिन दो नेत्र जब होते हैं हमारे, तो इससे जो हमारी देखने की जो एरिया होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब वो 180 डिग्री तक के एंगल तक की वस्तुओं को भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो हमारा दो नेत्र होने का पहला लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ कि ये चीज दो नेत्र होने से हम 180 डिग्री के एंगल तक की सारी वस्तुओं को हम देख सकते हैं। जैसे ये हमारा दो नेत्र है तो यहाँ से 180 डिग्री के एंगल सीधी लाइन, अब इधर की जितनी वस्तु होगी सीधी लाइन के तरफ से इधर आगे की तरफ जितनी वस्तुएं होंगी, इन सारी वस्तुओं को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे दो नेत्र होने के फायदे हैं। दूसरा, दो नेत्र होने का क्या फायदा है, देखिए ध्यान से। दो नेत्र जो हैं उनसे ये भी हम कह सकते हैं कि दो नेत्रों की सहायता से हमको जो दुनिया दिखती है, जो संसार दिखता है, उसमें हम त्रिविमीय आकृतियों को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यानी हमारे त्रिविमीय कहने का मतलब ये हुआ कि आप अपने एक आंख को बंद करके और बाकी सारी वस्तुओं को देखिए और फिर दोनों आंख से उन्हीं वस्तुओं को देखिए, तो आपको ऐसा फील होगा कि हमको कहीं ना कहीं एक डायमेंशन हम वस्तुओं का छोड़ दे रहा है। यानी एक आंख से आप केवल द्विविमीय आकृतियों को ही देख सकते हैं। हम लोग द्विविमीय आकृतियों को देख सकते हैं, यानी केवल लंबाई चौड़ाई को ही फील कर पाते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इन तीनों में से किसी दो ही चीजों को फील कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोनों नेत्र से उन वस्तुओं को देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ, अब हमको वस्तुएं कंप्लीट दिख रही है, यानी तीनों डायमेंशन में दिख रही हैं। तो देन दो नेत्र होने के ये भी फायदे हैं कि एक नेत्र से हम केवल दो डायमेंशन वाले वस्तुओं को ही देख पाते हैं या दो डायमेंशन को ही फील कर पाते हैं। लेकिन जब हम दोनों नेत्र अपना ओपन करते हैं और तब उसी वस्तुओं को देखते हैं तो हमारा जो तीसरा डायमेंशन है वस्तुओं का, वो भी हम उस दो नेत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो ये नेत्र हमारे दो नेत्र होने के फायदे हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी किसी जीव जंतुओं का जो होता है ना, वो आँख जो होता है वो आगे होता है और एक पीछे होता है। तो उससे ये उसको फायदा होता है कि वो 360 डिग्री के एंगल तक सारी वस्तुओं को देख सकता है। लेकिन हमारा आँख सामने की तरफ कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये नज़दीक होने से त्रिविमीय आकृति का फील कर लेते हैं हम लोग, त्रिविमीय आकृति का, है ना। और दो नेत्र होने से 180 डिग्री तक के एंगल के वस्तुओं को भी हम लोग देख सकते हैं। ये था हमारा दो नेत्र होने के फायदे। अब इसको हम इरेज करते हैं और हम पढ़ते हैं दृष्टि दोष की ओर, कि आंखों में जो है वैसे दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, दृष्टि दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, इसका रीजन क्या है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष, जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। आंखों में दृष्टि दोष। देखिए, आंख में दृष्टि दोष क्या होता है, अगर पूछा जाए दृष्टि दोष किसे कहते हैं,
तो ध्यान से समझिए, कभी कभी हमारी आंखें जो होती हैं वो नज़दीक रखी वस्तुएं या दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाता, क्योंकि हमारे आंखों में एक प्रकार का दोष उत्पन्न हो गया, डिफेक्ट हो जाता है हमारी आंखें, जिसके कारण हम नज़दीक या दूर रखी वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। इसी दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। या नॉर्मल से अगर हमारे आंखों में दोषयुक्त हो जाए, हमारा आंख दोषयुक्त हो जाए, तो फिर इसको हम लोग दृष्टि दोष कहेंगे। तो दोषयुक्त कैसे होता है, हमारे आंखों में कितने दोष उत्पन्न हो सकते हैं, किन किन चीज़ों को हम देख सकते हैं किस दोष में, और किस दोष में हम किन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं, इसको समझिए। दृष्टि दोष जो होता है वह हमारे आंखों में 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जिसको शॉर्ट साइटनेस या मायोपिया भी कहते हैं अंग्रेजी में। दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा होता है अबिंदुकता। अबिंदुकता, इसको हम लोग मायोपिया भी बोलते हैं, MYOPIA, मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस। तो हम केवल आज इसी पे बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष पे। इन तीनों को हम दूसरे दिन लेके आएंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस का मतलब नज़दीक की वस्तुओं को देखने की क्षमता। शॉर्ट साइटनेस, नज़दीक की वस्तु, शॉर्ट मतलब नज़दीक, नज़दीक की वस्तुओं की देखने की क्षमता निकट दृष्टि दोष होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस दोष से ग्रसित व्यक्ति, अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाए तो वो नज़दीक की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। शॉर्ट साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, यानी अगर कोई व्यक्ति इस दोष से ग्रसित हो जाए, अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नज़दीक की वस्तुओं को देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। या अगर कोई व्यक्ति नज़दीक की वस्तुओं को देख रहा है, दूर की वस्तुएं उस व्यक्ति को नहीं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति के आंखों में निकट दृष्टि दोष हो गया, जिसको हम लोग मायोपिया या शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है कि आखिर ये आंखों में दोष क्यों उत्पन्न हो जाता है, क्यों हमारी आंखें निकट की वस्तुओं को देख लेती हैं और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाती। तो इसके 2 रीजन होते हैं, ध्यान से समझिए। कारण इसका क्या होता है, तीनों का नाम मिटा देते हैं नीचे वाले का, क्योंकि उस पर हम लोग चर्चा नहीं करने वाले हैं, उस पर हम लोग दूसरे दिन बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले, हमने तो इसका परिभाषा बता दिया, हमने इसका परिभाषा आपको बता दिया। क्या बताया कि निकट दृष्टि दोष जो होता है, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाती। तो ये किसी भी प्रकार के व्यक्ति की आंखों में, ये नहीं कि कोई यंग बच्चा है तो उसको ये दोष नहीं होगा, बूढ़े व्यक्ति को ही होगा, है ना, या बूढ़े व्यक्ति को नहीं होगा, किसी को भी हो सकता है ये दोष। ये होता क्यों है, इसका पहले कारण समझिए। कारण, सबसे पहला इसका कारण ये है कि अगर व्यक्ति का जो नेत्र गोलक होता है, अभी बताएंगे हम यहाँ पे फिगर पे, देखिए ये जो हमारा होता है ये नेत्र होता है, इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा नेत्र को बनाते हैं, है ना। ये व्यक्ति का जो नेत्र गोलक होता है, ये है नेत्र गोलक। ये वाला हिस्सा जो है हमारा, ये नेत्र गोलक है, ध्यान से समझिएगा। ये जो नेत्र गोलक होता है, जो गोल की आकृति जैसा हमको दिख रही है, ये अगर नेत्र गोलक लंबा हो जाए,
ये तो नॉर्मल नेत्र गोलक है, लेकिन थोड़ा सा ये लंबा हो जाए, पीछे चला जाए अपने पोजीशन से, तो फिर वो उस व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाएगा। यानी पहला रीजन जो है हमारा है वो है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। अब ये क्या बात हुआ भाई, नेत्र गोलक का लंबा हो जाएगा तो फिर कैसे वस्तु नहीं दिखेगी? इसका फिगर आप यहाँ पे देखिए, ध्यान पूर्वक ध्यान लगा के देखिएगा कैसे जब नेत्र गोलक हमारा लंबा हो जाता है तो वस्तु नहीं दिखती है। मान के चलिए हमारा कि ये जो है ये हमारे कोई वस्तु है, ये एक पेड़ है, पेड़ को ही वस्तु ले लेते हैं, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे ये हमारा जो लेंस होता है इसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं, तो यहाँ पे एक हम पहले प्रधान अक्ष खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रधान अक्ष, ध्यान से समझिए, प्रधान अक्ष ये हो गया, ये हो गया हमारा प्रधान अक्ष, ठीक है। अब चूंकि पता है कि अगर इस पेड़ का चित्र हमको अपने आंखों में देखना है, अपने आंखों से देखना है इस पेड़ के फिगर को, तो इससे जो निकलती हुई प्रकाश की किरणें आने वाली है वो ना कहीं रेटिना पर कटेगी, क्योंकि जब रेटिना पर दो किरणें एक दूसरे को काटेगी तभी हमारा जो नेत्र है वो किसी भी वस्तु को देख पाता है। यानी इसका चित्र आंखों पर बनाने के लिए इससे दो प्रकाश की किरण को भेजना पड़ेगा, और दोनों प्रकाश इस प्रकार की होगी जो रेटिना पर एक दूसरे को क्रॉस करती होंगी। तो चलिए एक प्रकाश की किरण जो होगा वो हम इस प्रधान अक्ष को ही मान लेंगे कि एक प्रकाश की किरण जो है ये यही है जिसको हम प्रधान अक्ष माने हैं ये, और दूसरी प्रकाश की जो किरण है वो मान लेते हैं थोड़ा सा ऊपर होके और प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही है, ये वाला ये समानांतर जा रही है। तो अगर ये प्रकाश की किरण समानांतर जाए तो फिर इस पेड़ के फिगर को हम नहीं देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कहीं ना कहीं ये जो प्रकाश किरण हो वो थोड़ा सा ऐसे कन्वर्ज हो जाएगी, ऐसे थोड़ा सा आके यहाँ पे मिलेगी। यानी इसका डायरेक्शन जो है, चूंकि ये उत्तल लेंस हमको पता है आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है हमारे आंखों में, तो ये प्रकाश की किरणों को मोड़ देगा, और ये इस प्रकार से मोड़ेगा कि इसका जो है ये दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पे आके क्रॉस करेगी रेटिना पे। यहाँ पे ये रेटिना होता है, यहाँ पे आपको पहले ही लेक्चर में बता दिया गया है। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो जरूर मेरे फर्स्ट लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे रेटिना होता है, और जब दोनों प्रकाश किरणें रेटिना पे जाके क्रॉस कर देती हैं तब बन जाता है इस पेड़ का चित्र। अब क्या होता है इसमें, अभी हम बताएं कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसका नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। यानी अगर ये नेत्र गोलक लंबा हुआ तो ये जो रेटिना का भाग है ये अपने आप पीछे चला आएगा। अगर ये नेत्र गोलक लंबा हुआ, पोजीशन ये तो फिक्स पोजीशन है, सामान्य नेत्र है, नॉर्मल जो आंख होता है वो है, लेकिन अगर ये थोड़ा सा लंबा हुआ तो जाहिर सी बात है ये अपना पोजीशन बदल के थोड़ा सा पीछे चला आएगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पे पीछे हम भेजते हैं इसको, देखिए ये नेत्र गोलक को थोड़ा सा हम लंबा कर देते हैं। तो जब नेत्र गोलक लंबा होगा, नेत्र गोलक जब लंबा होगा तो ये ऐसे दिखेगा हमको, ऐसे। ये देखिए ये हमारा हो गया नेत्र गोलक, और ये नेत्र गोलक अभी लंबा हो चुका है, देखिए। लेकिन नेत्र गोलक लंबा हुआ तो उससे तो प्रकाश की किरण पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रकाश जहां से आ रही है वहीं से आएगी, और जहां पे क्रॉस कर रही है वहीं पे क्रॉस करेगी, इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अंतर ये हुआ कि जब नेत्र गोलक लंबा नहीं हुआ था तो ये दोनों प्रकाश की किरण रेटिना पे एक दूसरे को काट रहे थे, लेकिन अब जैसे ही नेत्र गोलक लंबा हुआ तो रेटिना पीछे की तरफ चला गया, और ये जो प्रकाश किरण एक दूसरे को रेटिना के पहले ही काट दी। तो हमको पता है कि जब प्रकाश की किरण रेटिना पे न काटे, ये रेटिना पे नहीं काट रही है, तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसको हमारा जो मस्तिष्क है वो नहीं देख पाएगा, फील नहीं कर पाएगा, नेत्र नहीं देख पाएगा उस चित्र को। तो जब इस चित्र को नहीं देखेगा, दूर रखी वस्तु को,
तो जाहिर सी बात है हमारे आंखों में दोष उत्पन्न हो गया, हमारी आंखें दूर की वस्तुओं को नहीं देख रही हैं। क्यों? क्योंकि नेत्र गोलक लंबा हो गया। तो यहाँ पे पहला हमारा जो कारण है वो क्लियर हो गया कि इसमें होता क्या है कि जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो प्रकाश की किरणें जो प्रतिबिंब रेटिना पे बना रही थी वो रेटिना के पहले ही बना देती हैं, इसलिए दूर की वस्तुएं हमको नहीं दिखाई देती हैं। ये पहला कारण होता है। दूसरा कारण इसका ये होता है, ध्यान से समझिए, नेत्र लेंस का जो क्षमता होता है उसका बढ़ जाना। दूसरा रीजन ये भी होता है, नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस का क्षमता या पावर बढ़ जाना। अब ये क्या बात हुआ भाई, पावर अपने आप कैसे बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा पावर, क्योंकि अभी आपको बताएं हम कि जब आंख डिफेक्ट होगा तभी दोष उत्पन्न होगा। तो आंख का पावर या तो बढ़ सकता है और नहीं तो घट सकता है, तभी हम कहेंगे कि आंख हमारा डिफेक्टिव हो गया हमारा आंख। तो दूसरा रीजन हम ये मान के चलते हैं कि अगर नेत्र लेंस का पावर जो है वो बढ़ जाएगा तब भी हम दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। ऐसा रीजन क्या होता है, ध्यान से समझिए। देखिए, जब ये जो लेंस है नेत्र लेंस, इसको हम नेत्र लेंस कहते हैं, इसको नेत्र लेंस कहा जाता है। नेत्र लेंस जो हमारे आंखों में लेंस लगा होता है, ठीक है। तो ये जो लेंस, नेत्र लेंस जो होता है, ये जब इसकी पावर बढ़ जाएगी तो जिसका पावर बढ़ जाता है, जिस लेंस का पावर बढ़ता है उसकी फोकस दूरी अपने आप घट जाती है। जैसे फिगर में ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दो फिगर बनाते हैं लेंस का, एक फिगर ये है, ठीक है, और दूसरा फिगर थोड़ा सा ये है। ये देखिए, ये दोनों ही लेंस है। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा हमको अंतर ये दिख रहा है कि ये थोड़ा पतला है, ये थोड़ा मोटा है, यानी ये थोड़ा ज्यादा कर्व है, ये थोड़ा कम कर्व है। तो जो ज्यादा कर्व होता है ना उसकी पावर ज्यादा होती है हमेशा, और जो थोड़ा कम कर्व होता है उसकी पावर कम होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ये लेंस दिख रहा है इसकी पावर बढ़ जाती है, यानी ये थोड़ा ज्यादा कर्व हो गया। तो कर्व कैसे होता है? ये पोजीशन अपना बदल देता है। ये जो सिलियरी पेंसिया जो होती है यहाँ पे, जो नेत्र लेंस को लटका के रखती है हमारी आंखों में, ये थोड़ा इसको और इसके पोजीशन को बदलती है, और जैसे ही इसका पोजीशन बदलता है वैसे यहाँ पे होता क्या है, तो नेत्र लेंस थोड़ा और मोटा हो जाता है। नेत्र लेंस थोड़ा और मोटा हो जाता है, जो इस प्रकार से हमको दिखने लगता है। अब जैसे ही नेत्र लेंस और मोटा हो जाएगा तो होता यह है कि इसकी पावर बढ़ जाती है। जब पावर बढ़ जाती है तब भी ये जो प्रकाश की किरण आती है, तो पावर जब बढ़ेगा तो हमको पता है कि जब उत्तल लेंस की पावर बढ़ेगा, जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये उत्तल लेंस है और यहाँ पे हम प्रकाश की किरणों को भेज रहे हैं। एक प्रकाश की किरण हमारा ये होगा और दूसरी प्रकाश की किरण को हम ऐसे भेज रहे हैं, तो ये होता क्या, रिफ्रैक्टिव होके और ऐसे मुड़ जाएगा। यहाँ पे ये हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे फिर हम सामान्य लेंस को ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर सामान्य नेत्र ले लेते हैं। यहाँ पे सामान्य नेत्र हम ले लेते हैं। सामान्य नेत्र हो गया, ये तो हमारा रेटिना हो गया। जब ये रेटिना हो गया तो ये दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पे आके क्रॉस की और यहाँ पे हमारा क्या हुआ, चित्र बन गया। लेकिन जैसे ही इसकी पावर बढ़ती है, ये नॉर्मल जब बता रहे हैं, जब इसका पावर न बढ़ा हुआ हो तब इस प्रकार की घटना होती है। लेकिन जैसे ही इस लेंस की पावर बढ़ जाती है, तो जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो फोकस दूरी होगा वो अपने आप कम हो जाएगा। कम होने का मतलब प्रकाश किरण जो यहाँ पे आपके आंख को क्रॉस कर रही थी वो थोड़ा जल्दी ही क्रॉस कर देगी, ऐसे यहाँ पे, क्योंकि इसकी पावर बढ़ेगी तो फोकस दूरी कम हो जाएगा। तो पहले हमारा फोकस दूरी ये था, यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस दूरी, लेकिन अब यहीं पे आके क्रॉस की तो यहीं पे चित्र बनेगा और फोकस दूरी कम हो गया। तो जब यहाँ पे क्रॉस की तो यहाँ पर चित्र बना, और चित्र बनना कहाँ चाहिए था, रेटिना पे। जब पहले ही चित्र बन गया तो जब नेत्र लेंस की पावर बढ़ जाएगी और चित्र पहले बनेगा, तो इस प्रकार से भी लेंस जो है हमारा, आंख जो है उस वस्तु को नहीं देख पाएगा। तो ये दोनों रीजन होते हैं निकट दृष्टि दोष के लिए। एक तो आपका नेत्र गोलक लंबा हो जाता है,
तब भी क्या होता है, दोष युक्त हो जाता है आंख, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। या नेत्र लेंस की पावर बढ़ जाए तब भी हमारा आंख दोष युक्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसका निवारण क्या है, इसका क्या उपाय है, इस दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये ध्यान से समझिए। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ध्यान ये देना है कि ये लेंस की पावर बढ़ रही है, फोकस दूरी क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर इसी फोकस को हमको थोड़ा और दूर ले जाना चाहिए, और दूर ले जाना है, और दूर ले जाना है, तो फिर क्या करेंगे हम कि फोकस हमारा और बढ़ जाए। ठीक है, तो हम यहां पे लगाएंगे अवतल लेंस। क्या लगाएंगे बाबू, अवतल लेंस। अवतल लेंस लगाने से होगा ये, अब देखिए अगर हम बीच में ही अवतल लेंस लगा देते हैं, यहां पे अवतल लेंस लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमको पता है कि प्रकाश की किरणें ऐसे गई, एक प्रकाश की किरणें अगर नीचे से भी अगर हम एक प्रकाश किरण को भेज रहे हैं तो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है ये ऐसे फैल जाती है अपवर्तन के बाद। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहीं पे पहले ही बना देता है, लेंस के आगे ही बन जाता है। जब लेंस के आगे बन जाता है तो फिर इस, अब तो वस्तु नजदीक आ गया, पहले वस्तु कहाँ था, दूर था। लेकिन हुआ ये कि जब ये हम अवतल लेंस लगा दिए तो इसका फोकस तो यहाँ पे है और इस वस्तु का ये प्रतिबिंब यहीं पे बना दिया, तो अब ये वस्तु कहाँ आ गई, नजदीक आ गई, ये वस्तु उठ के आ गई नजदीक। तो हमको पता है कि निकट दृष्टि दोष हो तो उसमें नजदीक के वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो अब इस वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं क्योंकि ये नजदीक आ गई है और नजदीक वस्तु को रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। इसलिए इसका हम लोग निवारण जो करते हैं वो अवतल लेंस का उपयोग करके करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने निकट दृष्टि दोष को एकदम आसानी पूर्वक समझा और हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं ये भी समझे और ये क्यों उत्पन्न होता है ये भी हम समझे। अगर इसमें कोई अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे निकट दृष्टि दोष के बाद दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष लेके। बेस्ट ऑफ लक।